कबीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता। उसका अगला कदम क्या होगा, आई अंडरस्टैंड। Then remember what I taught you, Khalid. क्या रजनी पंडित हैं लेडी जेम्स बॉन्ड? रजनी पंडित हमारे देश की पहली प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हैं जिन्होंने अब तक 80,000 से भी ज्यादा केसेस को सॉल्व किया है। रजनी पंडित का जन्म महाराष्ट्र के पलघर में 1962 को हुआ था और रजनी के पिता उस जगह के सब इंस्पेक्टर थे। वैसे तो रजनी ने अपना करियर डिटेक्टिव एजेंसी में बनाने का कभी नहीं सोचा था, लेकिन उन्हें हमेशा से ही मिस्टीरियस और डिटेक्टिव्स की कहानियों में रुचि रही थी। रजनी ने मुंबई के रूपरल कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। रजनी के पहले केस की शुरुआत 22 साल की उम्र में हुई, जब वो अपने कॉलेज में ही पढ़ाई कर रही थी। अब हुआ यूं कि एक दिन रजनी ने अपनी क्लासमेट को फोन पे बात करते हुए सुना कि कैसे वो अपने परिवार को बेवकूफ बना रही है। रजनी की क्लासमेट अच्छे घर से थी, लेकिन उसकी ऐसी बातें रजनी के मन में शक पैदा करने के लिए काफी थी। रजनी ने बाद में जो जानकारी उस लड़की के परिवार वालों को दी, उसके बाद उन लोगों को रजनी की बातों पे विश्वास हुआ और वो लोग थोड़े से अलर्ट हुए। उस लड़की के परिवार वालों ने रजनी का धन्यवाद किया और कहा, आप तो एक स्पाई हो। और यही पहला इंसिडेंट था जिसने रजनी के दिमाग में डिटेक्टिव बनने का बीज बो दिया था। बता दें कि इसके बाद भी दोस्तों ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे जो कि रजनी की समझदारी की वजह से ही सॉल्व हो पाए थे। अब इन सब चीजों ने रजनी को प्रोवोक किया कि उन्हें अपना करियर एक डिटेक्टिव के रूप में ही बनाना चाहिए। रजनी बताती है कि जासूसी को लेकर जो लोगों के मन में थ्रिल आता है वो सिर्फ फिल्मों और नॉवेल्स तक ही सीमित होते हैं। इस फील्ड में बहुत रिस्क है। दूसरी बात ये कि एक औरत होने के नाते ये रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाता है। रजनी बताती है कि उनके पिता क्योंकि पुलिस में थे तो वो जानते थे कि इस फील्ड में बहुत ज्यादा रिस्क है। थोड़ी सी भी गलती होने पे लोग उंगलियां उठाने लगते हैं और इसी वजह से रजनी के पिता उनके डिटेक्टिव बनने के खिलाफ थे। हालांकि उनकी माँ उनका पूरा साथ दे रही थी और कुछ दिनों बाद उनके पिता भी राजी हो गए थे। जब रजनी ग्रेजुएशन करने के बाद एक ऑफिस में क्लर्क का काम संभालने लगी तो उसी बीच एक और इंसिडेंट हुआ जिसने उनकी डिटेक्टिव बनने की राह हमेशा के लिए खोल दी। असल में उनके ऑफिस में काम करने वाली एक औरत के घर में अचानक से चोरी हो गई और औरत को शक था कि चोरी उनकी बहू ने की है। अब रजनी को फिर एक बार डिटेक्टिव बनने का मौका मिला और उन्होंने महिला के घर के सभी लोगों के डेली रूटीन पे कुछ दिनों तक नजर बनाए रखी। इस दौरान बता दें कि रजनी ने पाया कि घर के सबसे छोटे बेटे ने ही चोरी की है। ये रजनी का पहला पेड केस था। इसके बाद उन लोगों ने रजनी को अपनी इसी स्किल्स को और आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट किया और इस केस के बाद उनका एक छोटा सा आर्टिकल न्यूज़पेपर में भी छप गया था। इसके बाद बहुत सारे लोग, खासकर औरतें, रजनी के पास अपनी केसेस लेकर पहुंचती थी। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है आखिर किस तरह की चुनौतियों का सामना किया होगा रजनी ने? कैसे बनी वो देश की लेडी जेम्स बॉन्ड? पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। और मैं अनुष्का त्यागी फिर हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ में। हमारी आज की राइटर है खयाती।